सभी साथियों को नमस्कार। ईमा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में खास तौर से उस 27 पेज पटना हाई कोर्ट के आदेश के संबंध में। जैसा कि आप सब जानते हैं, कई यूट्यूबर साथी लगातार आप तक सूचना परोसने का काम कर रहे हैं और आप सभी को पता होगा कि 22,000 चयनित शिक्षक फेज 6 से जो है बाहर हो गए। और ऐसा क्यों हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि 28 जून 2018 का जो गजट था, उस गजट ने उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के बीएड डिग्री धारकों को बर्बाद करके रख दिया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 28 जून 2018 के NCTE के गजट को जिस तरीके से जारी किया गया, शायद ही ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है। हालांकि सरकारें इस पर मौन हैं, सरकार शांत है, छात्र ही अपने अधिकार की लड़ाई अपने स्तर से लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा तो मामला ये है कि जो भी छात्र होते हैं वो सोचते हैं पड़ोसी तो लड़ रहा है, मुझे लड़ने की क्या ज़रूरत है। अगर NCT के 28 जून 2018 के गजट को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखा गया होता तो निश्चित तौर पर आज ये जो सुनने के लिए हमारे आपके बीच में खबरें आ रही हैं, शायद न आती। उसका कारण है हमारी आपकी एकजुटता न होना। उसका कारण है कि हम आप एक दूसरे के भरोसे बस यूं ही खबरों का सिलसिला जानने के लिए तैयार रहते हैं। मित्रों, अगर देखा जाए तो पूरे भारत में बीएड डिग्री धारकों की संख्या इतनी है कि सरकार को गजट को संशोधन करना पड़ेगा। तमाम लगातार कुछ मौसमी बहारी नेता यह कह रहे थे कि अध्यादेश लाओ, अध्यादेश लाओ, अध्यादेश लाओ। आज दुर्भाग्य है कि आज कोई बोल नहीं रहा है एक शब्द। तमाम जो बाहर वाले नेता हैं, मौसमी नेता, वो सिर्फ और सिर्फ यह बता रहे हैं कि इस तरीके से ऐसा हो गया, यह ऐसा हो गया, यह गलत है, यह सही है। मानता हूँ कि यह गलत है, यह सही है, लेकिन आपने उसके सही और गलत में क्या हस्तक्षेप किया है, इसका अभी तक किसी को कोई पता नहीं है। सच्चाई यही है कि बीएड डिग्री धारकों पर जो गाज गिर रही है, इसका आगे क्या असर होगा। हालांकि तमाम लोग कह रहे हैं कि जो 22,000 बिहार में चयनित शिक्षक थे, अब थे ही कहे जाएंगे, हैं भी कह सकते हैं आप, हालांकि अब चयनित नहीं है। पटना हाई कोर्ट के आदेश से इन्हें बाहर कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे तो इन्हें राहत मिल जाएगी। मित्रों, सबसे बड़ी बात देखिए, आप लोग अब समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते, इसको तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से बहुत क्लियर कहूँगा, बहुत साफ, बहुत स्पष्ट, कि जब तक हमारी आपकी एकजुटता नहीं होगी, जब तक छात्रों का एक कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं होगा, जब तक छात्रों का एक कोई मजबूत दल नहीं होगा, तब तक इसी तरीके से स्टंप गिरते रहेंगे, इसी तरीके से आपसी विवाद चलता रहेगा। लड़ाई रोजगार के सवाल पर होनी चाहिए। हर युवा को गरिमापूर्ण रोजगार, हर युवा को सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए, इसको लेकर के होनी चाहिए। लेकिन उलूल जुलूल कामों में, मामले में फंसा करके सरकारें भी अच्छा आनंद उठा लेती हैं और हम लोग भी इसी मस्त रहते हैं। अब सवाल इस बात का है कि 27 पेज के
आर्डर का असर कहाँ कहाँ पड़ेगा और क्यों पड़ेगा, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। मेरे इस वीडियो का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि क्या 27 पेज के आदेश का 69,000 शिक्षक भर्ती पर असर पड़ सकता है, या फिर अभी सरकार 22,000 चयनित शिक्षकों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय करेगी। और आखिर ये समस्या आई कहाँ से, तो बहुत स्पष्ट मैं बता दूं मित्रों कि एनसीटीई के 28 जून 2018 के गजट को रद्द करते ही अब आप ऐसे समझिए कि जो भी भर्तियां हुई हैं वो सभी अवैध हैं। अब चाहे वो चयनित होकर के नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो नहीं कर रहे हैं, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब कब से लागू होगा। फ्रेश 6 को आप देख लीजिए, लोग कह रहे हैं कब से लागू होगा सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो मित्र बहुत स्पष्ट बता दें, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक भी लाइन का आदेश नहीं दिया, इस बात को आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया वो सही है, बीएड डिग्री धारक 1 to 5 के लिए योग्य नहीं है। बात लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि बीएड डिग्री धारक प्राथमिक 1 to 5 के लिए योग्य नहीं है। अब भैया योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि 6 महीने का ब्रिज कोर्स वाला मामला सरकार आज तक नहीं करा पाई। क्यों योग्य नहीं है? कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो है प्राथमिक में, जो बीएड वालों को नहीं पढ़ाए जाते, बच्चों को एजुकेट करने के लिए, शिक्षित करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हमारा आपका मूल उद्देश्य होना चाहिए एनसीटीई की 28 जून 2018 की जो गाइडलाइन है, जो गजट है, उसमें संशोधन कराने की। बाकी चीज़ें 6 महीने का ब्रिज कोर्स, जो चैप्टर नहीं, वो चीज़ें तो बाद में भी हो जाएंगी, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जब लोगों से कहा गया तो लोगों ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। लोगों ने सोचा अरे यार अनिल सिंह गुमराह कर रहे हैं, छोड़ो जाने दो, हमारे नए नेता आए हैं, बाहर मौसमी नेता आए हैं, शायद हमारे लिए कुछ अच्छा कर जाए। तो देखिए, अनुभव बोलता है, और अनुभवहीनता के कारण आप देख रहे हैं लगातार स्टंप गिर रहा है। हालांकि इसमें सबका नुकसान है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी 27 पेज का जो असर है पड़ जाएगा। अगर अच्छे से सुनवाई हो गई तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि असर पड़ेगा, क्योंकि 28 जून 2018 का गजट रद्द हुआ है, ना कि, बात समझिए आप लोग, एक अलग से आदेश आया है। कोई अलग से आदेश नहीं आया है। तो कुछ भी हो सकता है। जब तक आप संगठित नहीं होंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी होना संभव है। और मैं यही चाहूँगा कि किसी भी लड़ाई में जो भी साथी हैं सभी का योगदान होना चाहिए। युवा मंच टीम लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के, टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि को लेकर के, परीक्षा को लेकर के, एलटी जीआईसी विज्ञापन को लेकर के, जीआईसी प्रवक्ता विज्ञापन को लेकर के, पुलिस विज्ञापन को लेकर के लगातार संघर्ष कर रही है। तमाम लोग इस पर कटाक्ष भी कर रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, डबल इंजन की सरकार है। तो देख लो ना, 22,000 चयनित शिक्षक भी बाहर हो गए। अब नए सिरे से भर्ती करके बिहार डीएलएड जो है उनको करेगा, और जो चयनित हैं उनको बाहर कर देगी। इसी तरीके से अगर 69,000 में भी हो गया तो इसी तरीके से आगे और कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, एनसीटी को इस तरीके से गजट जारी नहीं करना चाहिए कि बाद में गजट ही रद्द कर दिया जाए और एनसीटी ये कहे कि हम तो सरकार के दबाव में गजट जारी किए थे।
इसका खामियाजा पूरे देश का युवा जो प्राथमिक शिक्षक बनना चाहता था उसने भी बीएड कर लिया, लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। लेकिन अगर संघर्ष की बारी आती है तो लोग शांत हो जाते हैं। यही कारण है कि बीएड डिग्री धारकों के ऊपर दिन प्रतिदिन गाज गिरती जा रही है। इस बात को समझने की ज़रूरत है, गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। अगर इस पर आप गंभीरता से विचार नहीं करेंगे, सरकार पर दबाव नहीं डालेंगे, एनसीटीई से अगर इस पर अच्छे से वार्ता नहीं होगी तो निश्चित तौर पर आपकी लाखों की डिग्री यूँ ही स्टेप बाय स्टेप बर्बाद होती जाएगी। उसके सबसे बड़े गुनहगार आप होंगे, क्योंकि डिग्री आपने ली है तो उसका इस्तेमाल कहाँ करना है ये आपको ही तय करवाना है, चाहे वो लड़ करके, संघर्ष करके। और इसके लिए आपकी संख्या बहुत ज़्यादा है। आप चाहें तो सरकार एनसीटी को घेर सकते हैं, एनसीटी से सवाल कर सकते हैं, लेकिन आपको गुमराह कर दिया गया तमाम मौसमी बहारी नेताओं के द्वारा और आप गुमराह होते चले गए। तो बाकी आप लोग समझदार हैं। बाकी 12 तारीख को 11 बजे प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन पर आंदोलन का आगाज है। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।